स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। तो इजराइल और फ़लस्तीन की जंग के ताल्लुक से नॉर्थ कोरिया का बयान आया है। नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति हैं किम जॉन, जिनके बारे में तमाम तरह की खबरें आपके सामने आती रहती हैं कि वो बात में करते हैं, पहले हत्या कर देते हैं, मिसाइल चलाते हैं। आए दिन वो धमकी देते रहते हैं कि मैं तो अमेरिका को एक बार धमकी दी थी कि तुम्हें मैं इतने मिनटों के अंदर राख कर दूंगा। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है इसराइल के ताल्लुक से कि मिडल ईस्ट को चाहिए कि वो इसराइल को ख़त्म कर दे और हर मुल्क को ये अधिकार है कि वो अपने यहाँ का कैंसर ख़त्म करे। यानी कि मिडल ईस्ट के लिए इसराइल अब एक कैंसर बन चुका है। दूसरी खबर ईरान से जुड़ी हुई है कि ईरान ने 9 अक्टूबर तक के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। यानी कि किसी भी तरह की कोई फ़्लाइट उनके यहाँ से या किसी और की ईरान के ऊपर से नहीं गुजरेगी। लेकिन रात को अचानक ईरान में ज़मीन हिलने लगी, तो इससे ये मैसेज गया दुनिया में कि ईरान ने कोई बड़े हथियार की टेस्टिंग की है, कोई बड़ी टेस्टिंग की है। उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति का बयान आया कि अगर हमारे दुश्मनों को ये पता लग जाए कि हमने क्या तैयारी कर ली है तो हमारे दुश्मन हमें धमकाना भूल जाएंगे। इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि ईरान ने कोई बड़ी टेस्टिंग की है। एक बड़ी खबर आ रही है रशिया के ताल्लुक से। रशिया ने अफ़गानिस्तान सरकार को अब मान्यता दे दी, यानी कि उसको अब सरकार मान लिया है। पहले वो तालिबानी सरकार कहलाती थी, लेकिन अब सरकार को रशिया ने मान्यता दे दी है। जुमे को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनी ने खुतबा दिया था और उसमें तमाम मुस्लिम ममालिक से इकट्ठा होने के लिए, एक साथ आने के लिए कहा गया था। और ईरान और रशिया की बहुत अच्छी दोस्ती है, लिहाजा रशिया ने ईरान से हाथ मिलाते हुए, ईरान का सहयोग करते हुए अफ़गानिस्तान को अब सरकार के तौर पे मान्यता दे दी है। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इजराइल के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान भी आपको नज़र आएगा। डासना के एक महंत हैं यती, जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक विवादित बयान दिया है। उसको लेके पूरे देश में कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, विवाद शुरू हो गया है। लिहाजा असदुद्दीन ओवैसी कमिश्नर के पास गए, उन्होंने यती के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई। ये एक बहुत बड़ी बात है। तमाम बड़े नेताओं को इस तरह से आगे आना चाहिए। दूसरी तरफ सांसद चंद्रशेखर रावत ने यती के ख़िलाफ़ एक बयान दिया है और मांग की है कि इनको UAPA लगाना चाहिए। ये देश के दुश्मन है, ये भाईचारे को ख़राब कर रहे हैं। यती जैसे लोग समाज को बांटने, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और ऐसे लोग समाज के लिए घातक है। लिहाजा ऐसे लोगों पर UAPA लगाकर उन्हें अंदर डाल देना चाहिए। पांचवी खबर है उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां मस्जिद के एक इमाम नईम साहब को गोली मार दी है और हमलावर अपना तमंचा फेंक कर वहाँ से फरार हो गया। इमाम साहब को उस वक़्त गोली मारी गई जब वो बच्चों को कुरान सिखा रहे थे। लिहाजा इमाम साहब इस वक़्त हॉस्पिटल में, उनकी हालत बेइंतहा नाजुक है। सभी से दुआ की अपील है। छठी खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहाँ एक 2 साल की कन्या से दुष्कर्म किया गया है और उसके बाद उसके हाथों को तोड़ दिया गया है, उसके सिर को फोड़ दिया गया है। इस तरह की खबरें आ रही हैं उत्तर प्रदेश की, जहां योगी जी जब दूसरे स्टेट में जाते हैं तो अपने स्टेट के सुशासन की और महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। इनकी 7वीं खबर है दिल्ली से। आजकल दिल्ली में रामलीला चल रहा है। जो शख्स रामलीला का करैक्टर निभा रहा था, उस करैक्टर निभाने के दौरान उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। ये खबर आपको गुजरात की बताते हैं। गुजरात से खबर है कि एक शख्स ने 22 साल के बाद अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया है। दरअसल वो लड़का 8 साल का था जब उसके पिता की कार रौंदकर हत्या कर दी गई। इसी नफरत के सहारे वो परवान चढ़ा। अब उसकी उम्र 30 साल है। 30 साल की उम्र में उसने उन हमलावरों को उसी तरह से मारा जिस तरह से उन्होंने उसके पिता को मारा था। और ये सब कुछ उसने इक़बाल जुर्म किया है और उसने कहा है कि मुझे कोई भी पछतावा नहीं है, मैंने अपने पिता की हत्या का बदला लिया है। ये खबर आपको बिहार के जहानाबाद की सुनाते हैं, जहां पर मुखिया जी चुनाव हार गए। लिहाजा जिस मोहल्ले से उन्हें वोट नहीं मिले थे, उस मोहल्ले की उन्होंने सड़कें दोबारा से खुदवा दी। अब वहाँ पर पानी भर गया है। वहाँ के लोग DM साहब के गए और DM साहब से उन्होंने अपील की कि साहब मुखिया जी चुनाव हार गए, उन्होंने हमारे मोहल्ले की सड़क तुड़वा दी, लिहाजा आने जाने में बड़ी परेशानी है, सड़क को दोबारा बनवा दिया जाए। यानी कि नए भारत में आने वाले कल में इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई नेता चुनाव हार जाता है और जो उसने पिछले 5 साल में कार्य किए थे, उन तमाम बिल्डिंगों को और सड़कों को और पुलों को अब तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि नया नेता आएगा वो उसे दोबारा से बनवाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रोन। उन्होंने इजराइल से साफ किया है कि स्टॉप किलिंग, यानी कि लोगों को मारना बंद कर दो। हम तुम्हारे साथ किसी तरह से भी नहीं है, ना ही तुम्हें हथियार देंगे, ना ही कोई मदद देंगे।
इस जंग में हम तुम्हारा किसी तरह से साथ नहीं देंगे। फ़लस्तीन की इस जंग में हम तुम्हारी किसी तरह से भी मदद नहीं करेंगे।